राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अत्यंत चमत्कारी और दुर्लभ उपाय की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सभी दिशाओं को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। 20 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है मेरे प्रियजनों। यह वह दिन है जब वैशाख मास का अत्यंत पवित्र समय चल रहा है। सोमवार का परम पावन दिन है और साथ ही चतुर्थी तिथि का अद्भुत और महाशक्तिशाली संयोग बन रहा है। यह एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जो आपके जीवन के सभी दुखों को, सभी कष्टों को और सभी प्रकार की दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करने की अलौकिक क्षमता रखता है। वैशाख का महीना अपने आप में ही दान, पुण्य और देवताओं की आराधना का सबसे उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी 1000 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। और जब इस पवित्र महीने में सोमवार का दिन आ जाए, जो कि देवों के देव महादेव का दिन है, और उसके साथ ही चतुर्थी तिथि जुड़ जाए जो कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की तिथि है, तो यह एक ऐसा महायोग बन जाता है जिसमें किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। आज के इस वीडियो में हम आपको जो 3 लौंग का उपाय बताने जा रहे हैं, उसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही कराता है। अगर आप अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, अगर आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आपके घर में हमेशा क्लेश और विवाद का माहौल बना रहता है, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तो ये 3 लौंग का उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लौंग का हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लौंग ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संवाहक है। यह अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को खींचने और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। आपने देखा होगा कि किसी भी पूजा पाठ में या अनुष्ठान में लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। बिना लौंग के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन लौंग का प्रयोग कैसे करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही हम आज आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 20 अप्रैल का जो यह सोमवार है वह इतना खास क्यों है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है और शिव जी भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की पुकार बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश जी के नाम से ही करते हैं, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। वे हमारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जब आप सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव और गणेश जी का स्मरण करते हुए यह 3 लौंग का उपाय करेंगे, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन की वर्षा होगी। अब ध्यान से सुनिए कि आपको यह उपाय किस प्रकार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम रहेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास अवश्य करें। उठने के बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास सफेद या लाल रंग के वस्त्र हैं तो उन्हें धारण करना बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव को अति प्रिय है और लाल रंग भगवान गणेश को ऊर्जा प्रदान करता है। स्नान के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर जाना है। वहां जाकर सबसे पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि दीपक में रुई की बाती का ही प्रयोग करें। इसके बाद आपको 3 फूल वाली लौंग लेनी है। जी हां, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। लौंग कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल बना होता है वह पूरा होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा पाठ या उपायों में कभी नहीं किया जाता, क्योंकि इससे उपाय का फल प्राप्त नहीं होता। अब इन 3 लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें, अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें
कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मेरे इस उपाय को सफल बनाएं। इसके बाद देवों के देव महादेव का स्मरण करें, उनसे अपने मन की सभी मुरादें कहें। आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या पारिवारिक जीवन से जुड़ी हो, सब कुछ महादेव के सामने खोलकर रख दें। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी हर पुकार को सुनेंगे। अब आपको इन 3 लौंग का क्या करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली लौंग आपको भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करनी है। जब आप यह लौंग अर्पित करें तो मन ही मन अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वे आपके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होने देंगे। दूसरी लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी इसे रख सकते हैं, या फिर आप किसी शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी लौंग अर्पित करते समय आपको अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। भगवान शिव महामृत्युंजय हैं, वे हर प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। अब बच गई तीसरी लौंग। इस तीसरी और आखिरी लौंग का प्रयोग आपको बहुत ही विशेष तरीके से करना है। इस तीसरी लौंग को आपको एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में बांध लेना है। यदि लाल कपड़ा नहीं है तो आप इसे एक छोटे से लाल कागज में भी लपेट सकते हैं। इसे बांधने के बाद इसे उस घी के दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाएं जो आपने पूजा स्थान पर प्रज्वलित किया है। घुमाते समय लगातार अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें। 7 बार घुमाने के बाद इस लौंग को आपको अपने घर की तिजोरी में या उस स्थान पर रख देना है जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप इसे अपनी दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप इसे अपने पर्स में या अपने बैग में रख सकते हैं। यह तीसरी लौंग एक चुंबक की तरह काम करेगी और आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन को आकर्षित करेगी। यह उपाय बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अचूक और तीव्र है। आपको इस उपाय को करते समय अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जब आप पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ इन 3 लौंग का उपाय करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, केवल उपाय कर लेना ही काफी नहीं होता। इसके साथ ही आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति का बुरा न सोचें, न ही किसी का बुरा करें। अपने माता पिता का सम्मान करें। किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति की मदद करने से कभी पीछे न हटें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। वैशाख का महीना है, इसलिए इस महीने में जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि संभव हो तो राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी रखें, बेजुबान जानवरों को भोजन कराएं। ये छोटे छोटे कर्म आपके पुण्य के घड़े को भरते हैं और आपके किए गए उपायों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिन पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है। कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यदि आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो 20 अप्रैल सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन इस लौंग के उपाय को थोड़ा अलग तरीके से करें। आपको 3 लौंग लेनी है और साथ में एक कपूर की टिक्की लेनी है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है, उस समय आपको यह उपाय करना है। एक मिट्टी का दीपक लें या कोई भी साफ बर्तन लें, उसमें कपूर की टिक्की रखें और उसके ऊपर 3 लौंग रख दें। अब इसे जला दें। जब कपूर और लौंग जलने लगे तो उसका जो धुआं होगा उसे अपने पूरे घर में दिखाएं। घर के हर कोने में उस धुएं को ले जाएं। यह धुआं आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और वास्तु दोषों को पूरी तरह से भस्म कर देगा। अक्सर घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण ही बरकत रुक जाती है और इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है।
जब आप इस धुएं से अपने घर को शुद्ध करेंगे तो आपके घर का वातावरण एकदम पवित्र हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। जब कपूर और लौंग पूरी तरह जल जाएं तो उसकी राख को इकट्ठा कर लें। उस राख से आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाना है। यह तिलक आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और तेज पैदा करेगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से तरक्की करने लगेंगे। जो लोग आपकी राह में रोड़े अटकाते थे वे खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे। आपका अटका हुआ धन वापस मिलने लगेगा और आप धीरे धीरे कर्ज मुक्त होने लगेंगे। बस आपको धैर्य रखना है और भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखना है। अब बात करते हैं उन भाई बहनों की जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, भाई भाई में नहीं बनती, घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। ऐसे घरों में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहां शांति है वहीं समृद्धि है। यदि आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है तो 20 अप्रैल सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको 3 लौंग लेनी है और उन्हें 1 गिलास पानी में डाल देना है। इस पानी को अपने घर के मंदिर में रख दें। अब वहीं बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। शिव पार्वती का जो स्वरूप है वह एक आदर्श दांपत्य जीवन का प्रतीक है। उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर के सभी कलह क्लेश दूर हों और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़े। अगले दिन सुबह उठकर उस पानी को जिसमें आपने लौंग डाली थी उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें और जो 3 लौंग बच जाएं उन्हें किसी भी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। यह उपाय आपके घर में शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित करेगा। घर के सदस्यों के बीच की दूरियां मिटेंगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। जब घर में शांति होगी तो हर काम में सफलता मिलेगी और खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे चिंताओं और परेशानियों में व्यर्थ न करें। हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद और हमारे पुराण ज्ञान का अथाह सागर है। उनमें हर उस समस्या का उपाय बताया गया है जिसका सामना एक मनुष्य अपने जीवन में करता है। लौंग के ये उपाय भी उसी ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी उपाय, कोई भी तंत्र या मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक कि आप भीतर से शुद्ध न हो। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लालच को निकाल फेंकें। एक निर्मल और पवित्र मन से जब आप ईश्वर को पुकारते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। 20 अप्रैल का यह दिन आपके लिए एक अवसर है, एक मौका है अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। सोमवार का दिन भगवान आशुतोष का है जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और चतुर्थी तिथि श्री गणेश की है जो सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। इसलिए इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। इस वीडियो में बताए गए 3 लौंग के उपाय को पूरे विधि विधान, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी और आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है। जब भी आप ये उपाय कर रहे हों तो किसी को भी इसके बारे में न बताएं। टोना टोटका या कोई भी तांत्रिक उपाय हमेशा गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। यदि आप इसके बारे में किसी से चर्चा करते हैं या कोई आपको उपाय करते समय टोक देता है तो उस उपाय का प्रभाव कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे बिल्कुल चुपचाप, शांति से और एकांत में करें। वैशाख के महीने की महत्ता को कभी कम मत आंकिए। यह महीना भगवान विष्णु का भी प्रिय महीना है। इसलिए यदि हो सके तो इन उपायों के साथ साथ भगवान विष्णु का भी स्मरण करते रहें। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं।
यह छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। एक बार फिर से दोहरा दूं कि लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और उपाय के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल सोमवार चतुर्थी तिथि को यह 3 लौंग का उपाय करते हैं तो भगवान शिव और श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का वास हो। आप सभी स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें। इसी कामना के साथ मैं इस विस्तृत मार्गदर्शन को आपके मनन के लिए छोड़ता हूं। अपने हृदय में भगवान का वास बनाए रखें और निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।